बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, काजी फैज़ ईसा का जो फ़ैसला आया है उसके ऊपर बात करूँगा। उसके अलावा बशीर मेमन का जो इंटरव्यू लॉन्च किया गया है उसके ऊपर बात करूँगा, जो कि DG FIA हैं साबिका, जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, उसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करूंगा। और फिर आखिर पे बात करूंगा सर्जरी मैडम मरियम नवाज़ साहिबा, उसके ऊपर बात करूंगा कि इतनी गलत स्टेटमेंट आज उन्होंने सरेआम दी है। मैं समझता हूं कि इसके बाद उनको सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले बात करते हैं काजी फैज़ ईसा के फ़ैसले के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फ़ैसला दिया काजी फैज़ ईसा का, इसमें काजी फैज़ ईसा और सरीना ईसा की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं वो सारी की सारी मंजूर हो चुकी हैं। और जो फ़ैसले इससे पहले हुए थे काजी फैज़ ईसा के मामलात पे, वो सारे के सारे कलअदम हो चुके हैं। अगर मैं उनकी डिटेल में जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप सुन चुके हैं जो बातें इससे पहले होती रही हैं और जो इनके ख़िलाफ़ हेयरिंग होती रही है वो भी आप सुन चुके हैं। मैं अक्सर औक़ात इनके ऊपर बात करता रहा हूँ, लेकिन मुख्तसर सी बात मैं करूं, अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं तो वो इस तरह है कि काजी फैज़ ईसा जीत गए हैं, अदलिया और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हार चुकी है। अगर मैं ये भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ है ये फ़ैसला, और ये फ़ैसला सदियों याद रहेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इतना गंदा फ़ैसला आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा कि पेटी भाइयों ने अपने एक पेटी भाई को बचाने के लिए, ये पेटी भाई को सिर्फ पुलिस में नहीं होते या फ़ौज में नहीं होते या किसी और महकमे में नहीं होते, यही पेटी भाई होते हैं जिन्होंने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए कितना बेशर्मी का लिबादा अपने ऊपर ओढ़ लिया। आप इसी बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब 7 जजों ने कहा था कि ये केस FBR के पास जाना चाहिए और फिर FBR से जुडिशल सिस्टम में जाएगा, तो फिर उस वक्त 3 ऐसे जज थे जिन्होंने कहा था, 7 ऐसे जज थे सॉरी, जिन्होंने कहा था कि ये जाना चाहिए FBR के पास। और अब उन्हीं 7 में से 3 ऐसे जज हैं जिन्होंने अपने फ़ैसले को रिवर्स किया और काजी फैज़ ईसा के साथ खड़े हो गए। तो ये होता है पेटी भाइयों का असल नमूना, असल मिसाल उन्होंने दे दी है कि हम अपने पेटी भाई को फंसाएंगे नहीं। क्यों नहीं फंसाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि अगर आज हम काजी फैज़ ईसा को फंसा देते हैं, उसको सज़ा दिलवा देते हैं, तो कल इसी तरह के केसेस हमारे ऊपर भी बनेंगे, क्योंकि हमारी भी जायदादें लंदन और दूसरे मुल्कों में पड़ी हैं और हमारे बच्चे भी बाहर बैठे हुए हैं, लंदन और दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं। तो कल वो हमारे साथ होगा जो आज काजी फैज़ ईसा के साथ हो रहा है। अगर आज हमने काजी फैज़ ईसा को सही से सज़ा दिलवा दी तो फिर कल वो सज़ाएँ हमारे लिए भी मुंतखब की जाएंगी और इस फैसले की मिसालें दी जाएंगी। तो बेहतर यही है कि हम काजी फैज़ ईसा को बचा लें। हमारा पेटी भाई भी है और इसने 2023 में चीफ जस्टिस भी बनना है, तो कल ऐसा ना हो कि कहीं चीफ जस्टिस ये बन के हमारे लिए जो कोई और मुसीबत खड़ी कर दे। ये काजी फैज़ ईसा का जो केस है, सरीना ईसा जो उसकी बीवी है, न तो उनकी जायदादें उन्होंने कोई उसकी जायदादों की मनी ट्रेल दी है, ना को उन्होंने कोई रसीद दिखाई है। बस केस यूं का तूं ख़त्म हो गया, जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल केस ख़त्म हो गया था। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे इन लोगों ने केस को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो लंदन के अंदर काजी फैज़ ईसा की बीवी के फ्लैट हैं, जो इनका अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है काजी फैज़ ईसा का और सरीना ईसा का, ये तो कायम दायम हैं, उन पे तो कोई पर्दा नहीं आ सकता। वो तो हैं ही हैं, क्योंकि वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो वो अब उनका क्या करें हम लोग, हम उनका अचार तो नहीं न डाल सकते। बात दरअसल ये है कि वो चीज़ें कायम दायम है, लेकिन ये तो वही बात है कि आंखें बंद कर लेने से कबूतर को ये लगता है कि शायद बिल्ली मुझे नहीं देख रही, इसलिए बिल्ली उसके ऊपर दोबारा हमला करती है, उसको खा जाती है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसी तरह किया है कि एक चीज़ को देखते हुए, समझते हुए इन्होंने 2 साल अवाम के, कौम के बर्बाद किए, कौम का पैसा बर्बाद किया। 2 साल इस केस को चलाया सिर्फ दिखाने के लिए, अवाम को, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और बिल आखिर जो फ़ैसला किया वो काजी फैज़ ईसा और सरीना ईसा के हक़ में फ़ैसला किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये हम आज नहीं, हम शुरू से इस ऐसी चीज़ों को भुगतते आ रहे हैं और शायद भुगतते रहेंगे जब तक हमने अपनी आवाज़
आवाज़ ना उठाई, अपने लिए और अपनी औलादों के लिए ना उठाई, अपने मुस्तकबिल के लिए ना उठाई, तो इस पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कभी किसी जर्नैल का, कभी किसी ब्यूरोक्रेट्स का, कभी किसी जर्नलिस्ट का, कभी किसी जज का एहतसाब हो सके। बिल्कुल मुझे नहीं लगता। जो आज ये मिसाल एक वाज़ेह कायम हो गई है कि काजी फैज़ ईसा का सब कुछ सामने था, सब कुछ नज़र आ गया था, सबूत सामने थे, लेकिन उसके बावजूद उसको रिलीफ इतना बड़ा दे दिया गया कि इसके बाद जज हो, जर्नैल हो, जर्नलिस्ट हो, सहाफ़ी हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, वो अनटचेबल हो गए। उनको कोई आदमी टच नहीं कर सकता, उनसे कोई आदमी एहतसाब नहीं ले सकता, उनका कोई आदमी एहतसाब नहीं कर सकता। लेकिन अवाम चूँकि कीड़े मकोड़े हैं, इनको छोटी छोटी चोरियों में 10-10 साल जेल में डाल दिया जाता है, 5-5 साल इनके मुकदमात सुने नहीं जाते, 5-5 साल इनको मुकदमात सुनने के लिए जेल में रहना पड़ता है, और फिर 10-10 साल इनके मुकदमात की इस तरह हेयरिंग होती रहती है और चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद उनको सज़ाएँ होती हैं। लेकिन ये जो हैं अनटचेबल कौम है, ये ऊपर से आसमानों से उतरी कौम है, और इसलिए जज तो खैर माशाल्लाह बिल्कुल भी जजों को तो कुछ कह भी नहीं सकता, जजों को भी कुछ नहीं कह सकता, उनकी औलादों को भी कुछ नहीं कह सकता, उनकी बेगमात को भी कोई कुछ नहीं कह सकता। अब ये साबित हो गया है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि जज अनटचेबल हैं और सारे ब्यूरोक्रेट्स। और मैं फ़ौजियों की बात नहीं करता, फ़ौजी फिर भी उनके सिस्टम में कोई सिस्टम के अंदर सज़ाएँ हैं, जैसे कि जर्नैलों, ब्रिगेडियर को और अफीसर को सज़ाएँ होती हैं, उनके कोर्ट मार्शल भी किए जाते हैं, उनको लंबी लंबी सज़ाएँ भी होती हैं, और उनको किसी न किसी को उम्र कैद भी हो जाती है। लेकिन जुडिशल सिस्टम के अंदर ये जो जज साहबान हैं, इनको तो मेरे भाई कुछ कोई कह भी नहीं सकता। अब मैं इतना ही बात कहूँगा आपको समझाने के लिए, अभी आप समझदार हैं, खुद समझ जाएं कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, ये जन्नाटेदार थप्पड़ है खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने चेहरे पे। अब मैं बात करता हूँ जनाब बशीर मेमन की, जो साबका DGFIA हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया है जनाब जियो न्यूज़ को, खानज़ादा है एंकर जियो न्यूज़ का, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है, बल्कि एक प्लांटेड इंटरव्यू था कि जैसे ही जनाब काजी फैज़ ईसा के केस का फैसला आया, जनाब ये इंटरव्यू भी सामने आ गया, और फिर इससे जुड़ी हुई चीज़ मरियम नवाज़ का वो बयान है जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने आज क्या बयान दिया है। मेरे दोस्तों, ये बशीर मेमन जो जबरी तौर पे रिटायर किया गया था, ये काम नहीं कर रहा था, इसने इस चीज़ का इतराफ़ भी कर लिया। आप इसका इंटरव्यू देखें तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि इस चीज़ का इसने इतराफ़ भी किया है कि मैं काम नहीं कर रहा था, मैं शरीफों का वफ़ादार हूँ, मैं ज़रदारियों का वफ़ादार हूँ। इसने अपनी एक वफ़ादारी दिखा दी है ताकि मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाए, कोई मुझे सेव करने के लिए जगह मिल जाए। तो एक तो इसको इसकी वजह से जबरी रिटायर किया गया था कि ये DGFIA था और ये सही ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। एक ईमानदार वज़ीर आज़म के साथ जिस तरह इसको करना चाहिए, जैसे कि वज़ीर आज़म इस तरह से ईमानदार हैं कि अपना जो उसका करीबी दोस्त है जहांगीर तरीन, उसके लिए भी उसने कहा है कि नहीं, अगर वो करप्ट है, अगर उसने करप्शन की है तो फिर उसको जवाब देना होगा। तो जब इमरान खान साहब खुद इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर वो अपने इदारों को भी वो यही तलकीन करते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जिस तरह आज जजेस बालातर हो चुके हैं, इस तरह इमरान खान साहब की सोच नहीं है। वो कहते हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, बल्कि वो हमेशा से ये बात करते हैं कि कानून के नीचे बड़ों को लाना चाहिए, छोटे तो ऑलरेडी कानून के नीचे होते ही हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इसने इस चीज़ का इतराफ़ किया इस इंटरव्यू में। एक FIR होनी चाहिए कि आपने ये जुर्म किया है और जो जुर्म इसने किया है उसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी, इंशाल्लाह मिलनी भी चाहिए। और उसके ऊपर जो मरियम नवाज़ साहबा ने एक स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ कि ये मरियम नवाज़ साहबा ने एक रेड लाइन क्रॉस की है। ये सर्जरी मैडम जब बोलती है इसको कुछ पता नहीं चलता, ये गैर सियासी लड़की है, इसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, झूठी है। ये कभी क्या कहती, कभी ये कहती है इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए, आज ये कह रही थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बजट के बाद मैं जलता नहीं देख रही, और ये इस तरह की बातें करती है। ख़ुद इसने आज तक जवाब दिया कि कैलबरी फंड का आज तक इन्हें जवाब दिया, जो नवाज शरीफ के फ्लैट लंदन के अंदर, उसका कभी इसने जवाब दिया। और इसके चाचा शहबाज शरीफ ने कोई अपना जवाब दिया। मनी ट्रेल का जो असासाजात के हवाले से इनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं, आमदन से ज़ायद असासाजात, नवाज शरीफ जिसने दूसरे मुल्क का अकामा रखा हुआ था, उसने कभी उसका जवाब दिया नहीं दिया। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी, आज इसने ये लफ्ज़ अदा किया है कि इमरान खान साहब को इसने कहा है कि PM हाउस में एक दहशतगर्द बैठा हुआ है और दहशतगर्द ये केस बनवा रहा है काजी फैज़ ईसा के ऊपर, और काजी फैज़ ईसा
का जो जुडिशरी का एक सिस्टम है, ये उसने बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए। ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए ये अल्फाज मौजू नहीं है, ना तो ये पार्लिमानी अल्फाज हैं और ना ही इनको सियासत में इस्तेमाल होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा को मैं इस चीज़ का इस तरह से जवाब दूंगा कि बाप तुम्हारा जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था डंडों के साथ और गन्नों के साथ हमला किया था, असल में दहशतगर्द वो है। असल में दहशतगर्द तुम्हारा बाप नवाज शरीफ है, जिसने अभी तक मनी ट्रेल देने की बजाय सजा होने के बावजूद बाहर भाग के बैठा हुआ है। इश्तियारी है। पाकिस्तान के अंदर लामहदूद केसों में वो इश्तियारी हो चुका है। भाई तुम्हारे बाहर बैठे हुए हैं, समझी तुम्हारे बाहर बैठे हुए हैं और तुम खुद बाहर भागने के लिए तैयार बैठी हो। दहशतगर्द तो आप खुद हैं। आप जब आती हैं किसी पेशी के ऊपर अपने साथ गुल्लू भट्टों को साथ लेकर आती हैं, अपनी गाड़ियों में डंडे और पत्थर लोड करवा के लाती हैं, अपने साथ एक पूरा ग्रुप लेके आती हैं जो पहले से मुसल्ला होता है, जत्थे लेके आती हैं और इस तरह आके हमलावर होती हैं अदालतों पर। आप एक ख़ास एक ईमानदार शख्स और एक ईमानदार वज़ीर आज़म को दहशतगर्द कहते हुए आपको शर्म आना चाहिए, आपको गैरत आनी चाहिए। अगर कोई एथिक्स है तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ जहाँ पे हमारे इदारों का फ़र्ज़ बनता है, इदारे हमारे कमज़ोर होते जा रहे हैं, सिस्टम हमारा कमज़ोर होते जा रहा है। ये लड़की जो बोल रही है, ये जो औरत बोल रही है, इसको इसकी बोलने की जो हिम्मत मिली है इदारों की वजह से मिली है। ये इदारे किसी को जब चाहें तो बेटी बना लेते हैं, किसी को माँ बना लेते हैं, किसी को भाई बना लेते हैं, किसी को बेटा बना लेते हैं, जबकि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब कोई गलत काम करता है उसको उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज इस औरत के मुंह में जैसी ज़बान ना होती कि एक वज़ीर आज़म जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको ये दहशतगर्द का नाम ना देती। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।